नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 33 का विवेचन करेंगे। एवं निर्जित षट्वर्गैः क्रियते भक्तिः ईश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रतिः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद की। एवं इस प्रकार निर्जित दमन किया गया षट्वर्गै ही इंद्रियों के 6 लक्षणों काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर क्रियते की जाती है। भक्ति ही भक्ति ईश्वरे परम नियंता में वासुदेवे भगवान वासुदेव में भगवती भगवान यया जिससे समलभ्यते प्राप्त की जाती है रति ही आसक्ति। अनुवाद, इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह तथा मत्सर को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। आप दोहराएंगे। इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है और इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। तो कहीं कोई संदेह नहीं है, अगर ये हम करते हैं तो भगवान की प्रेमा भक्ति, कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को लिंक किया है पिछले वर्षों से, हम लोग देखेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख किया जा चुका है, मनुष्य का पहला काम है कि वह भगवान की सेवा प्रारंभ करने के लिए उनके प्रतिनिधि गुरु के पास पहुँचे। तो क्या काम है? उनके प्रतिनिधि गुरु के पास पहुँचे। प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि छोटे बालक को कौमारम आश्रित प्राज्ञः, प्रारंभ से ही गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करने की शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांदो गुरोर्हितम, भागवत 7:12-1। यह आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात्र है। गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। एक एक शब्द प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य में नोट करने लायक है। 5 पॉइंट्स हैं। गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है, जो उसे श्रवण कीर्तन विष्णु में प्रवृत्त करता है। जो उसके पास जो कुछ होता है वह उसने गुरु को समर्पित कर देता है और जो उसे श्रवण कीर्तनों में प्रवृत्त करता है और शिष्य दृढ़तापूर्वक
आज्ञा पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध भक्ति का प्रयोग करके धीरे धीरे भगवान का प्रेमी बन जाता है। जैसा कि श्रील रूप स्वामी ने पुष्ट किया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है तथा कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त होता है और भाव तथा अनुभाव की अनुभूति करता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है, और जैसा पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे महाराज के द्वारा भी और प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा भी, जो तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी के, ये क्या कराते हैं हमको, किसी को याद है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि तात्पर्य में मैं स्वयं हूँ, उनकी अनुभूति कराते हैं तात्पर्य। क्योंकि जो तात्पर्य उन्होंने लिखे हैं, किस रूप में लिखे हैं, रात को 2:30 बजे तक, 12-12 बजे तक अपना इतना समय दे करके, और उनका सबसे प्रिय क्या है, उनकी पुस्तकें, उनमें जो तात्पर्य लिखे हैं वो हमारे जीवन में उतर जाने चाहिए। अब जैसे इस श्लोक के अंदर हम लोग देख रहे हैं, क्या कहते हैं इसमें, कौन कह रहे हैं ये श्लोक, कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया है, बीच में जन्माष्टमी और कृष्ण कथा रही, तो प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को जब शिक्षा देने के लिए उनके संग साधु संग करने के लिए बैठते हैं, तो 18वें श्लोक से उन्होंने अपना उपदेश शुरू किया प्रहलाद महाराज ने। और 18वें श्लोक से 24वें श्लोक तक जिस प्रकार भगवान सबसे पहले अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं, भगवत गीता के अंदर आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा संबंधी ज्ञान प्रहलाद महाराज ने 18वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक अपने मित्रों को बताया है। फिर 25 से 28वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, उन्होंने बुद्धि कर्म बंधन, हम किस प्रकार कर्म बंधन में बनते हैं और बुद्धि किस प्रकार हमारी बिगड़ जाती है, और प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया है। तो हमको ये बैकग्राउंड, हमको ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग इस धारा प्रवाह श्रीमद् भागवतम में बह रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमको बांधने का कारण बनते हैं, और उसके साथ साथ प्रहलाद महाराज ने आत्मा तथा परमात्मा का भी वर्णन अभी तक किया है। श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में जब लिखते हैं कि 30 और 31 श्लोक का वर्णन करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम का कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का हर श्लोक भूषण है, रत्न है, लेकिन ये 2 श्लोक हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। 2 श्लोक वो क्या हैं, गुरु सरसया भक्त्या सर्वदा लपनेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वरम आराधनेन च श्रद्धा तत्कथायाम च कीर्तन गुणे कर्मणाम तत्पादनुभा ध्यानात् तत्लिंगेर अक्षण देवी ही। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, गुरु सुश्रया भक्ता, कि गुरु की सेवा हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। आपके सबके हमारे घर में माता पिता रहे हैं, नहीं हैं तो हमारे बच्चे हैं, तो जिनके माता पिता हैं, हम लोग युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने के बाद में उनको राज सिंहासन प्रतिष्ठित कर दिया गया, तो उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी दिनचर्या में सबसे पहले क्या आता है, माता गांधारी और उनके जो ताऊ जी हैं धृतराष्ट्र, उनके चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना। तो हमारे घर से प्रारंभ होता है। अगर हम घर में ये सब अपना सदाचार नहीं सीखते हैं, भागवतम को क्या कहा गया, भागवतम हमारा व्यवहार होना चाहिए। भागवतम इज अवर बिहेवियर, एक्चुअली हमारा व्यवहार होना चाहिए। और भागवतम व्यवहार बन के हमारे जीवन में नहीं उतरा तो केवल हमने भागवतम को पढ़ लिया, उसका हमने जो वास्तविक लाभ है वो प्राप्त नहीं किया। तो ये लाभ प्राप्त करने के लिए उदाहरण से हमको सीखना चाहिए। तो क्या गुरु शुरू से या भक्त्या, गुरु की सेवा करनी चाहिए। किसके पास जाना चाहिए, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, मनुष्य को प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और अनन्य भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी माता जी, जो भक्ति के साथ सेवा करनी है। भक्त सेवा कैसी होनी चाहिए,
अनुकूल होनी चाहिए। अब गुरुजी हमारे यहाँ आए और गुरुजी के आने के बाद में मेरे मन में मेरी इच्छा है कि गुरुजी की सेवा में मैं कुछ नमकीन पेश उनको ऑफ़र करूं, जैसे गोलगप्पे, मेरी अनमन की इच्छा है वो ऑफ़र करूं। लेकिन गुरुजी के लिए क्या उनके लिए उचित है, क्या उनकी इच्छा है, उसके अनुसार हमको सेवा करनी चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। गुरु सेवा कैसी करनी चाहिए? गुरु इच्छा के अनुसार, तो और भक्ति के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने आज के परपोर्ट में भी ये बात लिखी है कि जब गुरु की सेवा करता है तो जो भी उसके पास हो गुरु की सेवा में अर्पित करना चाहिए, तथा संत पुरुषों तथा भक्ति की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एकल पूजा करें। एकल पूजा का मतलब है हम स्वयं बैठ जाएं, भगवान की आरती करें और हमारे आसपास कोई ना हो। ये संस्तुति भागवत जी में नहीं की गई। भागवत जी में क्या गया है कि संत पुरुषों तो भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान की इसका श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान रखना चाहिए और शास्त्र और गुरु के आदेशों अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे हमारे जीवन में उतारने के लिए नियम बताए गए हैं। और ये नियम जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उसके अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरि सर्वेषु भूतेषु भक्त भगवान आस्ते ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयेत। क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए भगवान को उनके अंतर्यामी स्वरूप में परमात्मा की तरह सदैव स्मरण करे और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय, जो भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट आदेश है भागवत जी का। क्या आदेश है? कि हमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। प्रभु जी माता जी, भेद बुद्धि हमारी भक्ति के लिए बड़ी घातक है। जब हम भेद करते हैं, ये छोटा है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, नीचा है, ये काला है, गोरा है, ये इस देश का है, उस देश का है, प्रभुपाद जी ने इस चीज़ के लिए वो क्या है, वो कैसी बुद्धि है? देहात्म बुद्धि है। उससे हमको ऊपर उठना है। जब उससे ऊपर उठते हैं तभी हम लोग हर किसी के हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करके उनका आदर हम लोग कर सकते हैं। आज के श्लोक में बड़ा सुंदर बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करता है तो वो क्या कर सकता है? इन कार्यकलापों के द्वारा मनुष्य शत्रुओं, तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान, ये तीन चीज़ें हमारे आज के श्लोक में देखने के लिए हैं। तो जो हमारे मनुष्य के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, ये 6 हमारे शत्रु ये हैं और इनका दमन करना जो है वो जरूरी है। और इसको करने के लिए जो कुछ बताया गया है वो 30, 31 और 32 3 श्लोकों में माँ को आज्ञा दी गई भागवत जी के द्वारा। उसके बाद जब कोई ऐसा कर लेता है तो वो भगवान की सेवा कर सकता है। अगर हमारे हृदय के अंदर ये 6 शत्रु विराजमान हैं, अभी भी हमको छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, जरा सी देर में हम लोग इतने इच्छाएं करने लगते हैं और जरा सी देर में हमको जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसका हम घमंड करके मद हमारे सर पे चढ़ जाता है, मात्सर्य हो जाता है, ये भक्त आगे कैसे बढ़ गया, ये मैं पीछे कैसे रह गया, और जो है हम लोग इतनी ईर्ष्या करने लगते हैं। तो और लोभ ऐसा हो जाता हमारे हृदय के अंदर बैठ जाता है, तो भगवान की सेवा जो हम करते हैं वो भगवान को स्वीकार्य है या नहीं, कृष्णा जाने। मुझ में कहने की वो सामर्थ्य नहीं। भागवत जी जो कह रही हैं वो ये कह रही है 6 शत्रु अगर हमारे हृदय के अंदर हैं तो हम भगवान की सेवा करने के लिए योग्य नहीं हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि जब ऐसा भगवान की सेवा कर सकता है और इस प्रकार उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसका, वो हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये 6 शत्रु जो हमारे बताए गए हैं, इसमें देखिए जो काम, क्रोध, लोभ और मद, मात्सर्य, ये हम किस तरीके से कार्य करते हैं। 6 शत्रु हमारे, भगवान ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में 6 और 7वें श्लोक में महाभूतानि अहंकारो, कितनी हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके ऊपर हमारा मन, उनके बारे में चर्चा की है। और जो हमारी इतनी सारी इंद्रियां हैं उसमें से अगर एक इंद्री भी हमारी कहाँ लगती है, इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान लगाती है,
तो वो हमारे पतन के लिए पर्याप्त है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में, ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामार्क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्भ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि अगर हम ध्यायतो विषयान् पुंसा, एक भी इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये पतन का श्रृंखला हमारी बन जाती है। ध्यान लगाने से क्या होता है, क्या बताया, संगस्तेषु उपजायते, उससे हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। और जब हमारी आसक्ति, इच्छा उत्पन्न होती है, हम ये चाहते हैं वो चीज़ और वो हमारी प्राप्ति नहीं होती, क्रोध, उससे हमको क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो उससे हमको काम और उत्पन्न हो जाता है। क्रोध नहीं, उसके काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और स्मृति जब नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारा पतन हो जाता है। तो बड़ी श्रृंखला बड़े सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को बताई। वास्तव में हम सबके लिए हैं कि इंद्रिय विषयों के ऊपर ध्यान लगाना हमारे लिए कितना हानिकारक है। अर्जुन ने बहुत सारा सुना और सुनने के बाद में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में जाकर के। क्या कहते हैं, अर्जुनो वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलादिव नियोजितः, कृष्णा ऐसा लगता है कि अनिच्छन भी वार्ष्णेय है, वार्ष्णेय उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन बलपूर्वक पाप में उसको लगाया जा रहा है। ये 6 हमारे शत्रु हैं, ध्यान रखिए, उनको बैकग्राउंड में रखिए, हम इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला शत्रु हमारा क्या है, काम। तो ये जो शत्रु है हमारा, इतना विकट शत्रु है और इसके ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से काम उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है और किसके ऊपर काम विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि किसी और की इच्छा बलादियों ने जीता, तुम मेरे ऊपर इशारा कर रहे हो क्या, मैं उनको पाप में लगाता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येनम ये वैरिणम। काम एश क्रोध है, इसका कारण और कोई नहीं है। जो तुम पाप कर रहे हो, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य में जो लगे हो, इसका कारण और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। क्यों? काम एश क्रोध एश है रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के संसर्ग से, उसके संपर्क में आने से काम उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है। जब वो दोनों उत्पन्न होते हैं, ये कैसे हैं, महासनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, ये उसके भयंकर शत्रु हैं। और इन सारे शत्रुओं को इन्होंने क्या कर रखा है, इन शत्रुओं ने हमारे जो ज्ञान, देखिए प्रभु जी माता जी, हम कौन हैं बेसिकली, ममे वांसो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं। और ये शाश्वत सत्य है कि जो सोने का एक पहाड़ हो और सोने का टुकड़ा हो, उनका कैरेट सबका एक ही रहेगा, गुणों में फर्क नहीं होगा। जब उनके अंश हैं, भगवान के जो उनके जो षड ऐश्वर्य हैं, उसमें से एक ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान। तो जो ज्ञान उनके पास है हमारे पास भी है, लेकिन होता क्या है, हमारा ज्ञान हमारे इन शत्रुओं द्वारा ढक दिया गया है। और अर्जुन को भगवान ये बताते हैं, क्या कहते हैं 39वें श्लोक में, आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणानि लेने च दुष्परिणानि लेने च। ये काम कैसा है, ये हमेशा जलता रहता है, कभी शांत नहीं होता है, और इसने हमारे बुद्धि को पूरे को ढक लिया है। काम के द्वारा माता जी प्रभु जी क्या होता है, जब हमारी इच्छाएं होती हैं, सबसे पहले क्या होता है उसका रिजल्ट। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, हम जो कार्य करते हैं किसके द्वारा करते हैं, बुद्धि। कामैस्तेस्य हृत ज्ञाना, कामैस्तेस्य 7.20, 21 और 22 आप देखिए, कामैस्तेस्य हृत ज्ञाना प्रपदन्ते न देवता तम तन मिथ्या आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। काम के द्वारा जैसी हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती, काम उत्पन्न होता है,
हमारी बुद्धि चली जाती है। और उस बुद्धि जाने से क्या होता है, हम जिसके पास जाना चाहिए, श्री राधा श्यामचंद्र के पास जाना चाहिए, राधा रमन जी के पास जाना चाहिए, उनके पास जाने की जगह कहाँ जाते हैं, परपदन्ते अन्य देवता, हम अलग अलग देवताओं की शरण में चले जाते हैं। भगवान ने पूरी व्याख्या की इन तीनों श्लोकों में। उसके बाद और क्या करते हैं, तम तम नियता प्रकृत्या नियता स्वया, जिसकी जैसी श्रद्धा है और उसको उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। अंतवंतु फलम तेसाम तद्भक्ति अल्पेसाम, लेकिन जो फल प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं, देवता भी क्या हैं, अमर नहीं हैं, नाशवान हैं, तो उनके फल दिए गए वो भी नाशवान हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, इसलिए इनको क्या करना है, हमको काम को हमें जीतना है। प्रभु जी, माता जी, काम को किस प्रकार हम लोग जीत सकते हैं, देखिए केवल उपाय। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, महाराज के श्रीमुख से हमने सुना है। एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा शिला व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में 17वां श्लोक, मात्रा सरसा सुद्वित्रा वा ना विभक्तो शासने भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान भी करसति। मात्रा स्वसरा दुहित्रा, माता, भगनी, बहन और पुत्री, इन तीनों के साथ भी ना विविक्त आसनों, उस एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उनके साथ भी एक बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि विद्वान से विद्वान पुरुष भी उनके प्रभाव में आ जाता है, काम इच्छा जाग जाती है। जब ये श्लोक शिला व्यासदेव ने लिखा और सरस्वती के किनारे नित्य का नियम था, सारे शिष्य बैठते थे और चर्चा होती थी। जब इस श्लोक के ऊपर चर्चा हुई तो जैमिनी मुनि ने उसके ऊपर आपत्ति की कि नहीं गुरुदेव, मुझे संशय है, अगर भक्ति पक्की है, अगर विद्वान पक्का है, उसका दृढ़ निश्चय है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। बंद हो गया। जैमिनी मुनि जहाँ उनकी कुटिया थी वहाँ गए। रात के समय आप लोगों ने सबने कथा सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी है उनको भी आनंद आएगा, लेकिन जो कथाएं ये होती हैं उसको जितनी बार भी हम सुने उसमें आनंद कैसा कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो रात के समय घनघोर वर्षा हुई, आंधी चली और अचानक उनके कुटिया का दरवाज़ा था उस पर टक 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 नॉक हुआ। दरवाज़ा खोल के देखते हैं, बड़ी सुंदर स्त्री है, कपड़े उसके भीग गए हैं, रेशमी साड़ी पहनी है, पूरा जो उसका शरीर है पूरा दिख रहा है। जैमिनी मुनि से कहती है कि हे मुनि, मैं बड़ी विकट परिस्थिति में हूँ, घनघोर वर्षा है, अपने घर जा नहीं सकती, मुझे सहारा चाहिए। जैमिनी मुनि कहते हैं नहीं बाले, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरे कुटिया में किसी स्त्री का स्थान नहीं है, आप यहाँ से चली जाओ। बहुत प्रार्थना करती है। कहते हैं अच्छा एक काम करो, बगल वाली कुटिया खाली है, उसको खोल देता हूँ, तुम वहाँ जा कर के विश्राम कर लो, वर्षा थम जाएगी तो अपने जहाँ जाना है वो चले जाना। अब वो वहाँ जा कर के उनको व्यवस्था कर दी, वो स्त्री वहाँ चली गई। जैमिनी मुनि आकर के अपने विश्राम की मुद्रा में आ गए और सोने का प्रयास करने लगे। जैसे सोने का प्रयास करने लगे, उनके दृष्टि पटल पर वो स्त्री का जो रूप था वो उनकी आंखों के सामने छाने लगा। छाते छाते उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने दृढ़ इंद्रियों को कंट्रोल करने का, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। वापस गए, दरवाज़ा खटखटाया, हे बाले दरवाज़ा खोलो, कि मुनि आपने मुझे आज्ञा दी थी। मुनि ने क्या आज्ञा, जैमिनी मुनि ने, कि अगर मैं भी आऊँ तो दरवाज़ा मत खोलना। ये पहले आज्ञा कर दी कि आपने आज्ञा दी थी दरवाज़ा नहीं खोलना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। जैमिनी बोलेगा मैं स्वयं, आपने यही कहा था अगर मैं भी आऊँ दरवाज़ा मत खोलना,
लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जैमिनी बलवान इंद्रिया ग्रामो, इतनी बलवान है इंद्रियां, उस जो कुटिया थी उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ से जो फूस की कुटिया होती है वहाँ से निकाल करके अंदर कूद गए। कूदने के बाद कहते हैं कि हे बाले, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वो कहती है ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होगी मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता बाहर पहाड़ की चोटी पर हैं। जब तक वहाँ पर जाकर के उनकी आज्ञा लेकर के नहीं आओगे मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इतने बड़े ऋषि हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जब तक आज्ञा लेकर के नहीं आओगे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन उनकी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? आपको जाना है, पैदल जाना है, और पैदल जाने के साथ में बड़ी विकट शर्त उन्होंने बताई थी, मैं कहना नहीं चाहता उसको यहाँ पर। तो उसके बाद सुबह को वहाँ जा कर के उस कुटिया के अंदर वो उन बैठे हैं, वहाँ पर जा कर के तब जाओगे तो तुमको मेरे पिताजी से आज्ञा मिलेगी। भोर हुई, जैमिनी मुनि से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, उसको साथ लिया, उसको बड़े सुंदर व्यवस्था से पालकी में बिठाया और अपना ढो करके वहाँ लेकर के जा रहे हैं। और जाने के बाद में जब चढ़ करके वहाँ जा कर के देखते हैं, उस कुटिया पर जाकर देखते हैं तो वहाँ कौन विराजमान है? शिला व्यास देव विराजमान है। कहते जैमिनी क्या हुआ? बलवान इंद्रिय ग्राम। 9वें स्कंद में ही कथा आती है सौभरी मुनि की। सौभरी मुनि ने अखंड ब्रह्मचर्य, जल के अंदर बैठ करके तपस्या करते हैं, और जल के अंदर हम सब जानते हैं मत्स्य को देख लिया संसर्ग करते हुए, उसी से बुद्धि बिगड़ गई। तो हमारी बुद्धि प्रभु जी माता जी किसी भी प्रकार से हमारा साथ नहीं देती है। तो इसलिए इसके जिसके भरोसे रखना चाहिए बुद्धि को, उसके भरोसे ही छोड़ना चाहिए। और वो विषय अभी आएगा थोड़ी देर में प्रभु जी माता जी। इसलिए क्या कहा गया है? जो हमारा मन है, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो जो मन है, मन हमारी इंद्रियों का राजा है। और भगवान ने कहा भगवत गीता के अंदर, अगर मन को आपने वश में कर लिया तो आपने जीत लिया। क्या कहते हैं भगवान? उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानव आदेत, आत्मय आत्मनो बंधुर आत्मय रिपुरात्मना, रिपु शत्रु। कि मन जो है एक व्यक्ति को, मनुष्य को मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, इतना देखिए प्रभु जी माता जी इतना स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? 16वें अध्याय में 10वें श्लोक में 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकस्य देवम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात्रे त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य देवम, ये तीनों नरक के द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य देवम नाशनम आत्मना, और मनुष्य का नाश कर देते हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। और क्या कहते हैं कि इसलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए मनुष्य को उन तीनों को छोड़ देना चाहिए। भगवान ने क्या बताया हमको? अहम सर्वस्य प्रभुः। इसका मतलब सब कुछ भगवान से आया है। तो 6 शत्रु भी उनसे ही आए हैं ना, 6 शत्रु भी उनसे आए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। छोड़ना और पकड़ना, श्रीमद् भागवतम इतनी सुंदर है प्रभु जी माता जी। कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम में जब माता देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं तो 25वें अध्याय में 3रे स्कंद के 20वें श्लोक में बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदुः सा एव साधु सुक्रतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। काम, क्रोध, लोभ क्या है? नरक के द्वार हैं। लेकिन इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मोक्ष के द्वार हैं। क्या मोक्ष के द्वार है? प्रसंगम अजरम पासम। कह रहे हैं कि हर विद्वान व्यक्ति को, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जो आसक्ति है, आसक्ति जैसे
सब कुछ भगवान से आए, आसक्ति भी उन्हीं का पार्ट है। तो हमारी आसक्ति तो हमेशा रहेगी, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बहुत जगह लिखा है, इच्छाएं, हमारे जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? उनको मोड़ा जा सकता है। पहाड़ों से नदी जब निकलती है ना, कितना रौद्र रूप होता है उसका, लेकिन उसी नदी के ऊपर अगर बांध ना बनाया जाए तो क्या होता है? वो सबको तहस नहस कर देती है। लेकिन अगर बांध बना दिया, चैनलाइज कर दिया जाए उसको, तो बड़ा सुंदर व्यवस्था हो जाती है, वो शुभ का लक्षण बन जाती है नदी। उसी प्रकार से जो आसक्ति है, क्या कह रहे हैं कपिल भगवान, कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो हमारी आसक्ति है, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वो क्या है? आत्मा के बंधन का कारण बनती है। बड़ा स्पष्ट आदेश है कि हमें क्या करना है? आसक्ति को, भौतिक बंधन, भौतिक चीज़ों की आसक्ति वहाँ से निकाल करके क्या लगाना है? उसी आसक्ति को जब हम कहाँ लगाते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वही आसक्ति क्या हो जाती है? मोक्ष का द्वार बन जाती है। उसी प्रकार से काम नारद मुनि जब 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज शुरू में जब कथा आती है, उसमें क्या कहते हैं? गोप्यात कामो, गोपियों ने काम के द्वारा, कंस ने भय के द्वारा, वर्षणीवादियों संबंध के द्वारा भगवान की प्राप्ति की है। तो कोई भी चीज़ हमारे लिए संभव नहीं है, हम उसको खत्म कर दें, लेकिन उसको हमको कहाँ मोड़ना है? भगवान की तरफ मोड़ना है। कपिल भगवान यही कह रहे हैं कि आसक्ति को हमें कहाँ हटा करके, भौतिक चीज़ों से हटा करके कहाँ लेकर के जाना है? भगवान की सेवा में लेकर के जाना है। आज के श्लोक में वही बताया कि ये 6 चीज़ें शत्रुओं में विजय करने का मतलब क्या है? इनको हम अपने भौतिक चीज़ों से हटा करके भगवान की तरफ मोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? निश्चित रूप से हमारा भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। उसके बाद प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोर्ट में प्रभु जी माता जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आसक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस श्लोक का परपोर्ट आप जाके पढ़िए। आसक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको केवल बदला जा सकता है। और आसक्ति, भौतिक चीज़ों के प्रति जब आसक्ति है, उसको कहते हैं भौतिक चेतना। भौतिक चीज़ों पर आसक्ति, इसका मतलब भौतिक चेतना। और वही आसक्ति जब कृष्णा के प्रति हो जाती है तो उसको कहते हैं कृष्ण चेतना। और कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसमें जब कृष्णा की आसक्ति करते हैं तो हमारे मोक्ष का वो कारण बनती है। प्रभु जी माता जी देखिए, श्रीला हरदास ठाकुर के जीवन से जो 6 हमारे शत्रु हैं, बड़ी सुंदर प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। 22 बाजारों में किस प्रकार से कोड़ों के द्वारा उनकी पिटाई की गई। 22 बाजारों में उनका क्या व्यवहार था उस समय? श्रीदास ठाकुर ने उसके बाद भी जो लोग कोड़े मार रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े हुए उनके सामने। अब हम में कोड़े मारने की सामर्थ्य नहीं है। हमको आदेश है कि कोड़े मार मार के आपको मारना है, लेकिन अब में कोड़े मारने की सामर्थ्य नहीं है। श्रीदास ठाकुर श्वास रोक करके पड़ गए, चलो मैं तुम्हारा उसमें भी उद्धार कर देता हूँ। ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना मात्सर्य है, कुछ भी नहीं है। और काम की तो हम लोग जानते हैं, जब रामचंद्र खान ने हरदास ठाकुर के पास जो उस समय की सबसे सुंदरी वैश्या थी उसको भेजा है, 3 दिन तक विश्वामित्र मुनि शकुंतला के आगे, सौबरी मुनि को हमने देखा, जैमिनी मुनि को हमने देखा, लेकिन श्रीला हरदास ठाकुर वो वैश्या आकर के सुबह से शाम तक बैठती रही। हे ठाकुर जी, आपका जप कब समाप्त होगा? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ति करूंगा जरूर, लेकिन मेरा पहले कृष्णा का जप पूरा हो जाने दो। आपका जप तो पूरा ही नहीं होता है, 22 घंटे जप में लग जाते हैं। चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई। अंत में क्या हुआ? उसने भी माला पकड़ ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये असंभव नहीं है प्रभु जी माता जी।
इन 6 शत्रुओं के ऊपर विजय पाना असंभव नहीं है। उसने भी माला पकड़ ली। तो हम लोग ये देखते हैं मात्सर्य, एक बहुत सुंदर चीज़ बताई गई है। मात्सर्य का मतलब क्या है? ईर्ष्या। हम लोग अपने घर में आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हमें तुरंत सूचना मिलती है, कोई पड़ोसी आकर के बताता है, भाई आपके पड़ोसी की बहुत बड़ी लॉटरी निकली है, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। तो क्या होता है, हमारे हृदय के ऊपर जल बुन के राख हो जाता है हमारा हृदय। कैसे उसको एक मुझे नहीं मिली, उसको लॉटरी मिल गई। अरे बाबा, तुम्हारी जेब से कुछ गया नहीं, तुम्हारी जेब में कुछ आया नहीं, तुमको क्यों प्रभाव पड़ रहा है? केवल 6 शत्रु जो हमारे हैं, मात्सर्य। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन को भगवत गीता में भगवान ने गुह्य ज्ञान क्यों दिया? इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्षमामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम याद्यात्वा मोक्षे सुभात। अनसूयवे, अर्जुन मैं तुमको ये गुह्यतमम ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि भक्ति कब करनी चाहिए हमको? कौमारम आचरेत प्राज्ञो। अब ये कौमारम, आप सब प्रभु जी माता जी कहेंगे कि भाई किसी की अवस्था तो बहुत बड़ी हो गई, उसने भक्ति की नहीं, उसकी कुमार अवस्था तो चली गई, अब कैसे भक्ति करे वो? एक दृष्टांत है, छोटा सा उदाहरण है। जैसे टाटा बिरला हैं, एक बड़े सेठ थे, और वो सेठ पूरा शहर लगभग उनका था। अपनी जो कोठी थी वहाँ रहते थे, उसका नाम रखा था संत निवास, और उनके बारे में प्रसिद्ध था वो हमेशा सत्य बोलते हैं। एक साधु बाबा आए उस नगर में, और साधु का नियम ये था, मधुकरी जब करते थे वो, कि जहाँ जाऊँगा जो सत्य बोलता होगा उसी के यहाँ मैं कुछ ग्रहण करूँगा, नहीं तो उपवास करूँगा। सारे शहर में पूछा, भाई यहाँ सत्य कौन बोलता है? शहर ने बताया, भाई एक ही व्यक्ति है, वो सेठ, जो नगर सेठ है, उसके यहाँ आप जाइए, वो सत्य बोलता है। वहाँ आ गए, द्वार खटखटाया, बैल बजाई, सेठ दौड़ा दौड़ा आया, चरण स्पर्श किए, अंदर ले गया। बड़ा भव्य ड्राइंग रूम था, वहाँ आराम से बिठाया, चरण स्पर्श किए, उनके चरणों में बैठा, बातचीत होने लगी। बाबा ने सेठ से पूछा कि मैंने सुना है आप सत्य बोलते हो? हाँ बाबा, प्रयास करता हूँ सत्य बोलने का। और सब कैसा है, कितनी उम्र हो गई आपकी? सेठ बोला, बाबा सत्य बताऊँ कि झूठ बताऊँ? बोला, सत्य का वचन लिया, सत्य बताओ। सत्य बात तो ये, मेरी उम्र केवल 5 वर्ष है। तब तो बाबा ने खड़े हो गए। बाबा बोले, सेठ तेरे बाल सफ़ेद हो गए, तेरी अवस्था इतनी बढ़ गई, और तू कह रहा है 5 वर्ष उम्र है? मैं ऐसा झूठा आज तक नहीं देखा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। चरणों में पड़ गया, बाबा मैंने असत्य नहीं कहा, आप बैठिए। चर्चा होने लगी। फिर कहते हैं बाबा कि और परिवार में सब ठीक ठाक है? जैसे साधु लोग पूछते हैं पहले, सब कुछ उनका नियम होता, पूछते ही हैं सब लोग। और बच्चे कितने हैं? बोला, सत्य बात तो ये है बाबा, मेरा एक ही पुत्र है। अब तो बाबा ने कमंडल उठाया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। सेठ, मैंने सब पता किया तेरे बारे में, तेरे 4 पुत्र हैं, तू कह रहा है 1 पुत्र है? ऐसे झूठे के हाथों में एक क्षण नहीं रुक सकता, मैं चल रहा हूँ। चल खींच लिए, बैठ के पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं जाने नहीं दूंगा। अच्छा, लगता है बहुत धन संपत्ति है तेरे पास, तो पूरा नगर तेरा है? नहीं बाबा, सत्य बात यह है, जिस कुटिया में आप बैठो यही कुटिया मेरी है, बाकी कुछ नहीं है। अब तो बाबा ने कमंडल उठाया, द्वार पर पहुंच गए, बाबा को पकड़ के अंदर लाया। बाबा, मैं सिद्ध कर दूंगा, मैंने जो भी कहा है सत्य कहा, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। बाबा कहते हैं, बता तो उन्हें कैसे सत्य कहा है। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है प्रभु जी माता जी, क्या कहते हैं? आयुर्हर्ति वै पुंसाम। ये श्लोक जो हैं, आयुर्वर्ति वै पुंसाम अस्नद अद्यन यन्नसो तरते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। इस श्लोक में कहा गया है कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम, मनुष्य की आयु हर लेते हैं कौन? उड्डन अस्तम यन्नसो, चाहे यन्नसो,
जब सूर्य भगवान उदय होते हैं और अस्त होते हैं तो मनुष्य की उतनी आयु हर लेते हैं। लेकिन तस्य हरते क्षणो नीता, लेकिन एक क्षण भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बिताता है, जितना समय भगवान की भक्ति में बिताता है, उसको वो कम नहीं कर सकते। तो सेठ ये कहता है कि बाबा मेरी उम्र तो हो गई 65 साल, लेकिन 60 साल मैंने संसार में बिताए और जब से मैंने भक्ति शुरू की है वही मेरा समय स्टार्ट होता है। जैसा परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने बताया था, जब कथा ली थी, क्या कहा उन्होंने, मेरा जन्म कहाँ हुआ, वृंदावन में हुआ, दीक्षा कहाँ हुई, वृंदावन में हुई। तो वास्तव में जो प्रहलाद महाराज कहते हैं और प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, जब आपने भक्ति शुरू की है तब से आपका जीवन प्रारंभ हुआ है। कहते बाबा ये तो बात तेरी सत्य है। अब पुत्रों के बारे में बता, तो उसने, समय कम है मैं जल्दी करूँगा, तो उसने एक एक करके चारों पुत्रों को बुलाया। पहला पुत्र बुलाया, सोहनलाल आओ बाबा आए हैं। कहता है इन बाबा के चक्कर में तुम ही पढ़ो, मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री को दो। दूसरा बुलाया, वो भी, तीसरा भी चला गया कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल करके। चौथे को जब बुलाया वो दौड़ा दौड़ा आया, बाबा आए हैं, दंडवत प्रणाम किया, जल लाया, अर्घ्य लाया, चरण उनके जो है पद पूजन किया। सेठ कहता है बाबा शास्त्रों का आदेश है, जो पुत्र कहना नहीं मानता वो पुत्र नहीं, मूत्र के समान है। मेरा एक ही पुत्र है जो मेरा कहना मानता है, मैं इसी को अपने शास्त्रों आज्ञा से अपना पुत्र मानता हूँ, बाकी तब को इनको मैं पुत्र नहीं मानता हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। फिर पूछते हैं धन संपत्ति तेरा, सब कुछ तेरा है? तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। सेठ ने कहता है बाबा ये जितने भी नगर में कोठियाँ हैं, फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, कहने को कह सकते हो, लेकिन वो चीज़ अपनी है जहाँ से साधु सेवा होती हो, संत सेवा होती हो। धन आपका अपना वो है जो साधु सेवा में लगे और संत सेवा में लगे, अन्यथा वो आपका धन नहीं है। वो धन तो चला जाएगा। धन कैसा है, चंचल है। भूदेवी और श्रीदेवी, श्रीदेवी रुकती नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा गया है कौमारम आचरित प्राज्ञो। जब हम बचपन से करनी चाहिए, लेकिन बचपन से नहीं की तो कोई हानि नहीं है। जब हमने शुरू की वही हमारे लिए कौमारम आचरित प्राज्ञो है। और जब इस प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं, प्रभु जी माता जी भक्ति करना शुरू करते हैं, तो देखिए भक्ति करने के लिए बड़ा सुंदर नियम बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास जो कुछ है, प्रभुपाद जी ने परपोट में लिखा, 30वें 31वें श्लोक में बताया गया कि हमें गुरु की सेवा, गुरु शुश्रया भक्त्या, गुरु की सेवा भक्ति के साथ करनी चाहिए। और जब वो हम करते हैं तो उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चीज़ नहीं है। और इसीलिए भगवान बड़ा सुंदर बोलते हैं एक श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं 11वें स्कंद में, जब उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक के बाद में हम लोग विश्राम करेंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्र रेणुभिः। भक्त की, जो शुद्ध भक्त है उसकी पहचान बता रहे हैं भगवान। कैसे पहचाने, कैसा होना चाहिए, निरपेक्षम, उसे किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, निरपेक्षम। मुनिम और शांतम, और शांत होना चाहिए। निर्वैरम, उसका किससे वैर भी नहीं होना चाहिए। और समदर्शनम, सबके प्रति संभाविद्या वने संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी च स्वभागे च पंडिता समदर्शिना, उसे बिल्कुल समदर्शी होना चाहिए। जब वो ऐसा होता, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उस भक्त के चरणों की धूल को, प्रभु जी माता जी सुनिए क्या कह रहे हैं, कि उन भक्तों के चरणों की धूल से मैं तीनों लोगों को पवित्र करता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसा शुद्ध भक्त जो है उसके चरणों की धूल लेकर के, अपने ऊपर लेकर के मैं उसे तीनों लोगों को पवित्र करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे में ही स्थित रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं, जिनका प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या,
और ऐसा करने से निश्चित रूप से श्रील हरदास ठाकुर के केस में हम लोग क्या देखते हैं? हरि नाम की शरण है, नाम भगवान की शरण उन्होंने ली हुई है। हम लोग नाम भगवान की शरण ले रहे हैं, लेकिन किस रूप में ले रहे हैं वो हमको देखने की बात है। शरण का मतलब क्या होता है माता जी? शरण का मतलब समर्पण, और समर्पण का मतलब अर्पण। और जब आपने सब कुछ अपने पीछे रख लिया, अर्पण क्या किया? समय नहीं है, एक बड़ी सुंदर कथा है लेकिन नहीं करेंगे इसको, कि जंगल में गए तो भगवान राम आते हैं कि 4 रोटी बनाई, पीछे रख ली, 1 अर्पण कर दी, बाकी तो लेके आए। तो समर्पण में जब तक अर्पण नहीं है तो कैसी शरण, कैसा समर्पण? तो जो है अर्पण करना है। जब हम अर्पण करते हैं तो भगवान भागवतम का श्लोक जो आज निश्चित रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। ये भागवत जी का कोई श्लोक हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, हमारा कल्याण निश्चित है। और कल्याण क्या है? वहाँ नहीं काम स्थित ज्ञाना प्रपन्नते न देता, वो कल्याण नहीं। श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति हमारी हो जाए, और वो प्रीति ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए? आप्रति आहतु की अप्रतिहता सैव साम परो धर्मो यतो भक्ति आहतु की प्रता आत्मा सुप्रसिद्धति। आहतु की बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मोटिव के, और अप्रतिहता, ऐसी प्रीति अगर हम हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति हमको प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा।